भारत देश प्राउड महसूस करेगा? तो क्या क्या होने वाला है? देखिए, फिल्म मुकम्मल एक होती है जिससे देखकर आदमी पूरा वो जोश के साथ निकलता है बाहर। कोई एक चीज़ नहीं होती, पूरे कैरेक्टर्स होते हैं जो उससे लेकर जाते हैं, और हादसे ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान लड़ता है और फिर फतेह पाता है, तो उसके बाद एक बात बनती है। तो गदर में भी, हमारी 2 में भी वैसा ही है। एंड में जाकर जिस तरह से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो मुझे पूरा यकीन है लोगों को बहुत पसंद आएगी। क्या बात है। उत्कर्ष शर्मा, आपके लिए क्वेश्चन है, किंजल शाह का ही है। उन्होंने कहा कि आपके जीवन की शुरुआती, करियर की शुरुआत की फिल्म है। अगर आप अपने जीवन में कौन सी 2 चीजें ऐसी जो सीखी हैं करियर की शुरुआत में ये फिल्म करने के बाद सनी भाई और अनिल जी के साथ में, वो क्या क्या चीजें, 2 चीजें? सनी सर के साथ जो एक चीज़ सीखी है कि जब आप स्क्रीन, जब आप कैमरा के सामने उनके साथ होते हैं तो आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि अपने आप आदमी को अगर डर फील करना है तो डर फील कर लेता है, लव फील करना है तो लव फील कर लेता है। उनकी आंखों में देखिए आपको सब महसूस हो जाता है। that is the same from the first to the second. ओके, संबिता एवीपी डिजिटल से भेजी है सनी देओल के लिए क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कहा कि ओटीटी का जमाना चल रहा है, फिल्में रिलीज हो रही हैं और इतनी सारी फिल्में आती हैं, लेकिन ये लोगों के दिलों में गदर 1 दिलों में छाई हुई थी, और अब जो आ रही गदर 2, लोगों ने आज ट्रेलर देखा है, टीजर पहले देख चुके हैं, तो ये जो पूरा इम्पैक्ट बनता है सनी देओल की फिल्म से ही, क्यों ऐसा लगता है कि यार ये हिंदुस्तान के लिए प्रतिनिधित्व कर रहा है? मेरे करके नहीं होता, ये कैरेक्टर्स होते हैं जो हम प्ले करते हैं। जैसे कि तारा सिंह जो है, मेरे को लगता है तारा सिंह एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है, जहाँ भी किसी को कुछ भी करना हो वो हमेशा तारा को देखता है, क्योंकि इस तारा की एक सिंप्लिसिटी है, तारा की एक प्यार है अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए, और उसकी जो ताकत है, जब कुछ भी आँच आ जाए परिवार के ऊपर तो फिर कोई चीज़ छोड़ता नहीं, सब फाड़ देता है जो हर आदमी चाहता है। बॉलीवुड बबल से रशिका शाहनी बोलती हैं कि गदर 1 ने तो बॉक्स ऑफिस पर तोड़ फोड़ कर दिया था, जबकि शुरुआती तौर पे जैसे उन्होंने कहा है गदर को दूसरा नाम दिया गया था, अमीषा ने कुछ समय पहले बताया, तो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से गदर 2 के बारे में क्या सोचते हैं, क्या होगा? सनी भाजी, देखिए, आप मुझसे वही सवाल पूछी जा रहे हैं बार बार। मेरा यही हमेशा कहना होता है कि गदर जो बनी थी, लोगों ने गदर बनाई, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि इससे भी वो गदर बनाए, और पूरी उम्मीद है कि बन जाएगी। बाकी 11 तारीख को देखें जिस तरह से, लेकिन जो एम्बियंस है, जिस तरह से लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे लगता है वो ज़रूर उनको छुएगी, बिकॉज ऑलरेडी क्लिप्स आ चुकी हैं जिसके साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे गाने, हमारे इमोशंस, जो चीज़ आनी है, मिथुन ने म्यूज़िक इतना अच्छा दिया है, और भी गाने हैं जो बहुत ही अच्छे गाने हैं जो आगे आके आप सुनेंगे। बिकॉज पिक्चर की ताकत हमेशा सिर्फ एक नहीं होती, लेकिन पूरी कहानी होती है, इमोशंस होते हैं, तो उसके साथ म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। मेरे ख्याल से म्यूज़िक की वजह से पूरी चीज़ें जुड़ जाती हैं। भाई लिख के दे दो मुझे यार, मैं सब पढ़ रहा हूँ इन लोगों अरे तो क्या हम लोग को भी पूछो। ओके, पूछिए। मेरे को भी एक सवाल पूछना है। पूछिए। जी, मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत वाकया याद दिलाना चाहती हूँ। अटल जी को एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा था पाकिस्तान की कि अगर मैं आपसे शादी कर लूँ तो मेहर में मुझे कश्मीर चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। नो बट इट्स नॉट कंट्रोवर्शियल। तो उन्होंने कहा अटल जी ने कहा कि मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। क्या बात? तो आप इसको, अगर आपकी किसी फैन ने आपसे ये सवाल किया तो आप क्या जवाब देंगे? नफरत तो लेके जा ही रहे, बोल दिया कर किसी भी। देखिए, बात कुछ ले जाने की या लेने की और देने की बात नहीं होती। बात होती है कि एक इंसानियत की होती है, कोई झगड़े नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ इतना ही प्यार है। ये सियासी खेल होता है जो ये सब नफरतें पैदा करता है, और वही आप देखेंगे इस फिल्म में भी। जनता नहीं कोई चाहती कि एक दूसरे के साथ झगड़े या लड़े, बस आखिर है तो सब इसी मिट्टी से। क्या बात है। किरदार निभाया और किरदार को आपने जीवंत कर दिया था,
तारा सिंह के किरदार, क्या रियल लाइफ में देश को अगर जरूरत पड़े कि किसी को लेके जाना है पाकिस्तान या पाकिस्तान से लाना है, इन श्रमों को ले जाएंगे। जितने भी कैरेक्टर्स हम लोग प्ले करते हैं तो उसके अंदर हमारा हिस्सा जरूर होता है, तभी उसके अंदर जान भरी जाती है। तो जब कभी इस तरह की मुसीबत आए या कुछ ऐसी हो तो इंसान के अंदर ऐसा खून अंदर जोश बढ़ जाता है कि आदमी कुछ भी कर सकता है। दैनिक जागरण से यही बात होनी चाहिए हर इंसान। अमीषा आपके लिए क्वेश्चन। एक्चुअली जो सवालें की गई थी मुझे जब मैंने ये फिल्म करने के लिए एक्सेप्ट किया था, पहले तो शुक्रिया अदा सबका। सभी ने ऑलरेडी कह दिया कि आप लोग इतने बारिश में देश के कोने कोने से आए हो। मैं पहले तो कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा थैंक यू टू द मोस्ट फैबुलस बेस्ट कोस्टर ऑफ माइंड सनी जी, जिनके साथ अगर मुझे कहा जाए कि आप स्कूल के नाटक में हम स्टेज पे पौधे बनते थे ना, जी जी। तो वो पौधे बन के भी रहो तो मैं हो जाऊंगी। बट अनिल जी जब ने मुझे पहली गदर की कहानी सुनाई थी, जब नितिन कैनी ने मुझे अप्रोच किया था, तब बहुत से लोगों ने, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत जानी मानी हस्तियाँ थी फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े जाने मानी हस्तियाँ, सब ने कहा कि आप ये कैसे रोल करोगे और क्यों करोगे। सलमान खान के साथ में फिल्म कर रही थी, कॉलेज लड़की थी। अजय देवगन के साथ फिल्म कर रही थी, वो मेरे प्रोफेसर थे, मैं स्टूडेंट थी, वहाँ भी कॉलेज स्टूडेंट थी। ऋतिक के साथ दो फिल्में कर रही थी, कहो ना प्यारे और आप मुझे लगने लगे, मैं कॉलेज स्टूडेंट थी। तो जब यहाँ मुझे ये सब्जेक्ट नरेशन किया था और कहो ना प्यारे रिलीज़ नहीं हुई थी, तो सब ने कहा कि आप तो माँ का रोल कर ही नहीं पाओगे। तो मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड, मैं एक चैलेंज को, एक चुनौती को आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन जाके अपनाना चाहती हूँ। एंड आई हैड फेथ बिकॉज आई न्यू कि मेरे डायरेक्टर जो है ही इज़ ब्रिलियंट, एंड इतनी खूबसूरत प्रेम कहानी शायद ना कभी लिखी थी और ना लिखेंगे कोई भी। तो मुझे हाँ करना ही था। यस, बहुत मुश्किल था, लेकिन अनिल जी पेशेंटली मेरे साथ बैठते थे लुक पे, हर चीज़ पे, कि तब मैं कैसे थोड़ी मैच्योर कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगूं, थोड़ी एक माँ का रोल जैसे मैं लग जाऊं एक माँ। उन्होंने 6 महीने मेरे साथ लगातार डायलॉग्स पे, लुक पे, दिन रात हम लोग 12-12 घंटे बैठते थे। और लोगों ने गदर के आने के पहले गदर को गटर कहा था, और ये दिल को मुझे बहुत छू गई थी ये बात, और मैंने बोला रिजेक्शन नहीं, ये मैं ज़्यादा मेहनत करूँगी। जब गदर 2 की बात आई तो फिर से वही सवाल उठे कि डूड, हैव यू सीन योरसेल्फ ऑन इंस्टाग्राम? यू नो, लेजी लम्हे की लड़की अब कैसे गदर करेगी? हाउ विल शी प्ले अ मदर ऑफ अ 20+ ईयर बॉय? मैंने बोला फिर से वही सेम सवाल, फिर से वही चुनौती, मुझे करना ही है। अगेन थैंक्स टू माई डायरेक्टर, माई फैबुलस मेकअप टीम, जयवंत जी, पूजा जी एंड रॉकी हु वर्कड ऑन माई कॉस्ट्यूम्स। हम 20-20 घंटे लुक टेस्ट करते रहे और हम तस्वीरें भेजते थे अनिल जी को। और कुछ दिनों बाद जब हम सफल रहे मुझे थोड़ा सा और मैच्योर दिखाने के लिए फिल्म में, आई गॉट द मोस्ट ब्यूटिफुल मैसेज फ्रॉम अनिल जी सेइंग माय प्रेशियस सकीना इज बैक। क्या बात है। The most important person in all of all this is Mr. Sharik Patel, क्योंकि ये सब मुमकिन नहीं होता अगर उन्होंने फेथ नहीं रखा होता कि 22 साल बाद भी उनमें हिम्मत थी कि एक जनरेशन जा चुका है, एक नई जनरेशन आ चुकी है, और उनके सामने ये आइकॉनिक फिल्म को प्रेजेंट करने के लिए हिम्मत, courage, balls if I may say so, is only and one only Mr. Sharik Patel. And we have a fabulous team of people, Neeraj, Nishit, Kabir, all of them. उन्होंने इतनी मेहनत की है और आज उनकी वजह से मैं स्टैंडिंग हियर। आप मुझे पूछ रहे हो कैसा लग रहा है? एक्चुअली जैसे सनी जी के आंसू निकले हैं तो मेरे भी निकल रहे हैं, बस मैं थोड़ा सा स्केयर हूँ, मेकअप खराब हो जाएगा। अनिल शर्मा जी का आप इतनी तारीफ कर रही हैं
लगातार और हर बात। तो एक ऐसी बात बताइए यूनिक जो किसी को नहीं मालूम है, जो फिल्म सेट पे आपने महसूस की, कमाल की बात। ये बिना साबुन के हाथ धोते रहते। मैं बताऊँ कैसे? अरे अमीशा जी, देखिए सकीना मैडम और करते रहते। और ये उनका तकिया कलाम है। और इस बारी पालमपुर में जब हम लोग पहले स्केच में शूटिंग कर रहे थे, तो उनको बड़ा फॉग का पसंद है। तो कट टेक ओके, ये करो वो करो, सुनेंगे मतलब फॉग फॉग फॉग, और उसके बावजूद बोलते थे मैं वीएफएक्स में और फॉग ऐड करूंगा। लेकिन ही इज अ परफेक्शनिस्ट। हमारे बीच में बाप बेटी का रिश्ता है, हम बहुत फाइट करते हैं। क्यों? बस ये मुझे ये- नाराज करते रहते नहीं, हैं ये और मत मैं करो। इनसे फाइट करती रहती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे ब्लॉक करती हूँ, उनको व्हाट्सएप पे ब्लॉक करती हूँ, फिर अनब्लॉक करती हूँ। ये हमारा रिश्ता है। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज कि उत्कर्ष को फिल्म में मैं लाई थी, और मैं हमेशा अनिल जी को बोलती हूँ कि आपके दोनों बच्चे इतने खूबसूरत हैं कि अगर सकीना और तारा की बेटी भी होती तो आप अपनी बेटी दे दीजिए मुझे। तो उत्कर्ष इज अ रियली लवली बॉय। आई हैव टू बताना चाह रही हूँ कि ये एक फैमिली फिल्म है। और बस मैं 2 मिनट लूंगी क्योंकि मुझे बकबक करने की आदत है। एक बहुत हसीन हादसा हुआ था जब गदर 2 प्लान नहीं हुई थी। हमारे ऑफिस में एक कास्टिंग एजेंट आए थे और उन्होंने एक बहुत गुड लुकिंग लड़के की तस्वीर मेरे बिजनेस पार्टनर कुणाल जी जो बैठे मेरे बेस्ट फ्रेंड, उनके सामने और मेरे सामने एक तस्वीर रखी थी और मेरी तस्वीर उनके साथ, और बोले मैम यहाँ से एक प्रोड्यूसर है और ये लड़की के साथ आपको कास्ट करना चाह रहे हैं। तो 10 मिनट में ये तस्वीर देख रही हूँ, मैं बोली लड़का तो बहुत खूबसूरत है लेकिन इसका नाम क्या है? बोले उत्कर्ष शर्मा। मैं बोला हाय राम, ये तो मेरा बेटा है। तो हम लोग की ट्यूनिंग ही ऐसी है, हम लोग सेट पे भी एक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। हमें भी हमारे बीच में भी माँ बेटे का रिश्ते के जैसे ही पंगे होते हैं, बट दैट केमिस्ट्री शोइंग ऑन स्क्रीन। एंड जैसे तारा सकीना एक दूसरे की धड़कन है, दिलो दिमाग दूसरे के बगैर चलती नहीं है, दीवाने एक दूसरे के। हम अपने जीते के भी दीवाने हैं, एंड ही इज फैबुलस इन द फिल्म, सो मेक श्योर आई डू लव